साथियों, हम चाहते तो बीच में छोड़ भी सकते थे आप लोगों को। खास करके टीआरई 4 के साथियों को संबोधित करते हुए मैं ये कह, लेकिन 13 जनवरी से हमने जो सिलसिला शुरू किया था वो अब नेक्स्ट 13 जनवरी भी आने वाला है। हालांकि टीआरई 4 हुआ नहीं आपका अभी तक, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब मैंने आपको छोड़ दिया। और मैंने ये भी कहा है कि भाई आपको सिलेक्शन तक ले जाऊंगा, उसके लिए जो जो करना पड़ेगा वो सब कुछ मैं करूंगा। तो सिलेबस एक तरह से मैं कवर कर दिया हूँ 100%। कुछ कुछ बाकी है ना। जैसे ज्योग्राफी का कुछ चैप्टर है और बायोलॉजी, क्लास 10th का बायोलॉजी बाकी है। मेरे दृष्टि में यही बाकी है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है जो आप कहेंगे कि हमने छोड़ रखा। इवन हिंदी साहित्य में काव्यशास्त्र कहा था कि बाद में वो भी पहले पढ़ा दिया, है ना। संयोग बना था स्टेट के साथ पढ़ाने का, वो भी। और आप लोगों को चलायमान रखने के लिए ये जो टेस्ट सीरीज बार बार, कभी 20 दिन का, कभी 45 दिन का, है ना, तो वो भी चल रहा है। तो उसी सिलसिले में आज हम लोग पहुंच गए हैं 22वें दिन में। ओके, हम लोग तैयारी के 22वें दिन में पहुंच गए हैं। तो पहले तो हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे 21वें दिन का, और फिर उसके बाद हम देखेंगे आज का सिलेबस। ओके, देखिए, कल का क्वेश्चंस थोड़े से परेशान करने लायक थे आप लोगों के लिए। या विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक काव्य है, और विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक काव्य है, पर विरोधा विरोध दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक काव्य है, इसीलिए संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक काव्य है। लेकिन देखिए, आपसे कहा गया सत्य कथन है, और जो है साथियों, जो और लिखा हुआ है ना, और विभाजन का काम नहीं करता, जोड़ने का काम। ठीक है, तो क्या ये जो है हमारा अ, विभाजक हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं होगा साथियों। ये जो हमारा हो जाएगा संयोजक हो जाएगा। ये खत्म हो गया, विभाजक नहीं संयोजक होगा। और एक और ऑप्शन, इसीलिए इसीलिए संयोजक नहीं, इसीलिए क्या है भाई, आपका परिणाम बताता है। ओके, तो ये भी गलत हो गया, संयोजक नहीं परिणाम होता है। ओके, तो 1 और 3 सही है। रात के 11 बज रहे हैं, 11 नहीं 11:40। फिर ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है आप लोगों के लिए कि भाई कल आप उठें, ठीक रहे आप लोगों के लिए। निम्न में कौन सा अव्यय कारणवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक काव्य है? तो कारण कहाँ बताया जाता है, क्योंकि। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में कितने सत्य कथन हैं? जरिए समान वाचक का संबंधबोधक अव्यय है, अपेक्षा तुलनावाचक संबंधबोधक अव्यय है, लिए हेतुवाचक उपरांत और पूर्व कालवाचक संबंध। तो सभी के सभी ये अव्यय सही है। ओके, कुछ साथी को लगता होगा कि भाई ये टेस्ट कहाँ होता है हिंदी साहित्य के लिए, तो साहित्य सहचर ऐप पर होता है। कितने में होता है? तो मात्र और मात्र 101 रुपये में 45 दिन तक आप टेस्ट दे पाएंगे। हालांकि जो हमसे जुड़े हुए शुरुआती स्टूडेंट हैं टीयर 4 के लिए, है ना, उनको कहाँ तक 101 रुपये में आप जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक टेस्ट देते रहेंगे। और वो सिलसिला अभी भी चालू है 13 जनवरी से अब तक। ठीक है, तो आप लोग भी 45 दिन वाला टेस्ट सीरीज में इनरोल कर सकते हैं, यहाँ आपको दिख जाएगा। ओके, ये जो 45 दिनों का टेस्ट सीरीज आपको दिख रहा है उसमें इनरोल कर सकते हैं। टेस्ट जब साहित्य सहचर ऐप डाउनलोड करेंगे तो टेस्ट सीरीज वाले पोर्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी WBTGT के इंटरव्यू का भी कोर्स मैंने सिर्फ और सिर्फ 101 का रखा है, तो उसमें आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि WBTGT में वह ये है कि भाई हम 3 स्टूडेंट से शुरू किए थे, और अभी देखा जाए तो हम लोग 300 स्टूडेंट हो गए हैं। और यूट्यूब को जोड़ लिया जाए तो ये और जो बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे फोन्स आते रहते हैं मुझे कि भाई आपका जो चैनल देख रहा था टीजीटी के समय में, है ना, उस वजह से हमारा जो है स्कोर कम से कम 10 अंक बढ़ गया है आपके फ्री कंटेंट से। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि भाई फ्री कंटेंट से कम 10 अंक बढ़ा सकते हैं।
तो बाकी जो पेड बैच के स्टूडेंट है वो तो जानते ही होंगे क्या किया गया था। तो 3 से सिलसिला शुरू हुआ था और 300 तक पहुँच गया। ओके, तो इस वजह से इसको कम रखा गया है। ठीक है? कि भाई एक अंदर की खुशी भी होती है। मैं चाहता तो भाई इसकी जगह बहुत रख सकता था और आप में से कुछ ही साथी इनरोल करते तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे हम। लेकिन क्यों? ज़रूरत नहीं लगी मुझे। केवीएस, एनवीएस का बैच है, डब्ल्यूबी अपर प्राइमरी का बैच है, नेट जेआरएफ का बैच है ना? पेपर 1 और पेपर 2 मैं ही पढ़ाऊँगा। उसके बाद जो है उसमें जो है नेट जेआरएफ के साथ टीआरई 4 भी इंक्लूड है ना? एक इधर केवल नेट जेआरएफ है दोनों पेपर। उसके बाद टीआरई 4 का भी बैच है ये। ठीक है? तो आप जुड़ सकते हैं। बाकी चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। रीतिकाल को विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग-अलग नाम से पुकारा जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है? तो पहला स्टेटमेंट, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल के लिए अलंकार काल भी कहा है। तो ये स्टेटमेंट अभी से कह देता हूँ कि सही है। ओके, अलंकार काल। और ये कृष्ण भक्त कवियों के विषय में बात करते हुए शुक्ल जी ऐसा लिखते हैं कि आगे चलकर अलंकार काल के कवियों ने ऐसा ऐसा किया। ठीक है? तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा आप। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, अलंकृत काल मिश्र बंधु। तो सभी के सभी स्टेटमेंट सही हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। रीतिकाल के कवियों को का विवेचन किसने बद्ध रीति और मुक्त रीति नाम से किया है? तो बच्चन सिंह ने ऐसा किया है। तो बच्चन सिंह का जो दूसरा इतिहास है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, उसमें ये सारी बातें है। ओके, अभी उसको भी मैं बहुत पहले पढ़ा था तो उसको अभी पढ़ रहा हूँ फिर से। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस वहाँ से भी मैं देख पा रहा हूँ। ओके। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार निम्नलिखित में कितने रीतिबद्ध कवि हैं? तो भाई बिहारी घनानंद को छोड़ के बाकी सभी रीतिबद्ध कवि हैं। तो 3 उत्तर है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में सत्य कथन है। चिंतामणि त्रिपाठी शाहजहां के दरबार में थे। भूषण छत्रसाल के यहाँ थे। मतीराम और भूषण तीनों सगेर भाई हैं। मतीराम जहांगीर के दरबार में थे। सभी बातें सही है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिससे आप टेस्ट में अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, इतने सारे प्रश्न हैं। अब मैं आपको सिलेबस दिखाने से पहले आज के टॉपर से भेंट करवा देता हूँ। टॉपर जो हैं 17 क्वेश्चन के साथ राम परवेश जी हैं। और इनका एक कमेंट नीचे आप देखेंगे, वो मैं भी दिखा देता हूँ अभी। कमेंट मैं दिखा दूँ। अच्छा, वो कमेंट मैंने लिया नहीं है। ठीक है, मैंने लिया नहीं है या ओके। वास्तव में इन्होंने लिखा था कि 11 महीनों में 11 महीना लग गया टॉप करने में। ओके, तो कंपटीशन का लेवल आप समझ सकते हैं कि क्या है भाई। क्या, और समझिए कि ये टारगेटेड थे 11 महीने से कि कभी ना कभी टेस्ट में टॉप करेंगे, है ना? तो देखिए, और समझिए कि जो व्यक्ति 11 महीने से लगातार टेस्ट दे रहा है, मैं तो खुद ही कर रहा हूँ। 13 जनवरी से मैंने टेस्ट आप लोगों से ऑफिशियली, हालांकि मैं दिसंबर में ही शुरू कर दिया था आप लोगों का टेस्ट लेना, जब टीआरई 3 का रिजल्ट आया था उसके बाद, है ना? लेकिन आप लोग 13 जनवरी से ऑफिशियली मुझसे जुड़े, ऐप के माध्यम से या बैच के माध्यम से, जैसे भी जुड़े होंगे ना, लेकिन जुड़े थे। तो उतने दिनों में आप प्रैक्टिस करते रहे और अंत में आप देख पा रहे हैं भाई कुछ न कुछ तो परिवर्तन हो गया। ये कुछ न कुछ परिवर्तन आपको टीआरई 4 में दिखेगा कि क्या हुआ है। ठीक है, तो चलिए सिलेबस देखते हैं। व्याकरण में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वासुदेव नंदन से पढ़ रहे हैं। और व्याकरण में वासुदेव नंदन का पेज संख्या 148 से 152 करेंगे। ठीक है, कल क्या हुआ था, पेज लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे, इस वजह से आप लोगों को दिक्कत हुई थी। ओके, तो उस पेज को फिर से दिया जा रहा है। संबंध बोधक पे है, विस्मयादि बोधक है, समुच्चय बोधक है और निपात तक पढ़ लेना है। ओके, इसे ध्यान में रखेंगे आप लोग। उसके बाद सृष्टि पांडे में दो काम करेंगे। सृष्टि पांडे में दो काम करेंगे। एक तो रीतिकाल पढ़ेंगे, रीतिकाल पढ़ेंगे। और रीतिकाल में पेज संख्या आप 149 से 153 तक पढ़ेंगे, है ना? जिसमें आप
जसवंत सिंह से शुरू करेंगे और रीतिबद्ध रचना से पहले तक जो है ना वो पोर्शन कर लेंगे। ठीक है, 149 से 153। कहानी सेक्शन में आप क्या करेंगे, 323 से 329 तक करेंगे और ये रहेगा महिला एवं दलित कहानी। याद रहेगा, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, महिला एवं दलित कहानीकार को देख लीजिएगा। तो यही सिलेबस रहने वाला है। जो नए साथी हैं साहित्य सहचर ऐप पर जाकर के जुड़ सकते हैं, केवल और केवल 101 रुपये में 45 दिन का टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। पुराना वाला भी सभी लिंक मैं दे देता हूँ। ठीक है, बाकी तो आप लोग जानकार हैं, मिलते रहेंगे।